बहुत बड़ी और विकट स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मात्र 2031 वैकेंसियां हैं पदों की जो बिहार लोक सेवा आयोग में है, और 4.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी है। और वहां एक व्यवस्था शुरू की जा रही है। 17 नवंबर को ये पेपर हो जाने थे, ये परीक्षा 17 नवंबर की टाली गई। और यही नहीं, अगर मैं ये कहूं कि 2019 से लेकर आज तक रिकॉर्ड है 65 पेपर लीक हो चुके हैं मोदी के दूसरे कार्यकाल में। ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है, जिसके विरोध में बिहार के तमाम 4.5 लाख छात्र सड़कों पर हैं, खान सर भी उनके साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं। इसका मूल कारण क्या है? सरकार एक बार में परीक्षा कराने में असफल हो रही है। सरकार कह रही है कि अलग अलग पालियों में वो परीक्षा कराएगी, और अलग अलग पालियों में जब परीक्षा होगी तो उनके अलग अलग पेपर के सेट होंगे। और रोचक बात क्या आ रही है कि जब अलग अलग पेपर के सेट होंगे तो जिस पाली में सरल पेपर होगा उनके परीक्षार्थियों के ज्यादा अंक मिलेंगे, और जिनके परीक्षा पाली में कठिन पेपर होगा उनके अंक कम आएंगे। तो इस बात का डर 4.5 लाख परीक्षार्थियों को है, और मुफ्त में नहीं। सरकार पैसा लेकर परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई उनके लिए भंडारा खोल दिया कि आप आओ परीक्षार्थी बनो। बाकायदा फीस वसूली जा रही है, इसलिए परीक्षार्थी सड़कों पर हैं। और इस पूरे नॉर्मलाइजेशन में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र क्या किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, हम देखेंगे कि किसी पाली में अगर औसतन ज्यादा अंक होंगे और किसी पाली में अगर औसतन कम अंक होंगे, तो हम उनके अंकों को अपग्रेड करने का काम करेंगे जिनके कम होंगे। ये घोटाले का बड़ा रास्ता है, इसको आपको और हमको समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि पिछले दरवाजे से डबल इंजन की सरकार अपने चहेतों को बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनका चयन कराने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए जानबूझकर षड्यंत्र के तहत 17 नवंबर को होने वाली परीक्षा को टाला गया है। खान सर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। खान सर राजनीति कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं? खान सर क्या किसी दल के लिए खड़े होकर के बात कर रहे हैं? खान सर बात कर रहे हैं परीक्षार्थियों के भविष्य को लेकर। खान सर सवाल खड़े कर रहे हैं इस नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है, जहां पर ये पेच है, ये मैं तरीका निकाला जा रहा है अपने चहेतों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कह रहे हैं। खान सर भी यही कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म करो, एक जैसा पेपर हो और एक ही पाली में सार की परीक्षा कराओ। क्यों नहीं करा सकते हो? लेकिन इसका भी एक बड़ा कारण है, आप सब लोगों को अभी पता लगना चाहिए लोगों को कि मात्र 2031 पदों के लिए 4.5 लाख परीक्षार्थी सड़कों पर हैं। कितनी बड़ी बेरोजगारी है। राजनीति तो कर ही रहे हैं ना, किसी एक पक्ष में बोलना। मैं कहता हूं, देखिए, छात्रों के पक्ष में बोलना, परीक्षार्थियों के पक्ष में बोलना, खान बोलना, मैं पहले सुनिए, परीक्षार्थियों के पक्ष में बोलने का काम जो खान सर कर रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके पक्ष में बोले, विपक्ष में राहुल गांधी भी, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी उनके पक्ष में बोले, बिहार में नीतीश कुमार भी खान सर की भाषा में वहां के बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के पक्ष में बोले। ये हम अपील करते हैं। किसी ने बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? नहीं बोला है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पहले आप देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर आप लागू नहीं करेंगे, अलग अलग पेपर आप अलग अलग पाली में निकालेंगे, पेपर देने वालों के अंक कम आएंगे, ये गारंटी है। और सरल पेपर लोगों होगा उनके ज्यादा अंक आएंगे। ये सवाल आप तो एक तरफदारी दिल्ली से कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे? हाँ, पहले हम आपके दर्शकों को कहना चाहते हैं, जो आप हैं 2019 से लेकर 24 तक अभी 65 बार हमारे देश में पेपर लीक का मामला हो चुका है। पहले पेपर लीक का मामला, फिर परीक्षा को टालने का मामला, फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके अपने चहेतों को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र है। इसके खिलाफ में पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। कोचिंग माफिया है, इसके पीछे सरकार है। एक मिनट, मतलब कोचिंग देने को आप माफिया बताएंगे और नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया निकाल करके आप अपने चहेतों को आगे बढ़ाने का रास्ता निकालेंगे, उसको आप सही ठहराएंगे? ये आपका कौन सा तरीका है? गिरफ्तारी तो हो गई ना, राजनीति कर रहे थे। देखिए, एक बात देखिए,
अगर आप ये कहते हैं गिरफ्तारियां तो उनकी भी हुई थी, जिन्होंने बीएचयू की छात्रा के साथ गैंग रेप किया था, वो भी तो छुट्टा घूम रहे हैं। नहीं भटक नहीं रहे हम ये कह रहे हैं गिरफ्तारी का मामला नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्रोनोलॉजी का एक हिस्सा है। जानबूझ बनना चाह रहे हैं इसलिए छात्रों के साथ कूद के दिखा देगा। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी चुनाव भी तो है बिहार में। नहीं, बिहार में चुनाव होना एक अलग मामला है, और मैं कहता हूं जिस तरीके से खान सर इस बात को उठा रहे हैं, तमाम बिहार के जिन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ना, उनको सड़कों पर आना चाहिए। नीतीश एक मिनट, नहीं एक मोदी जी का विरोध नहीं है, ये नीतीश का विरोध नहीं है, ये जो चरित्र है उनका नॉर्मलाइजेशन के तहत परीक्षार्थियों को के बीच में भेद करके, और मैं फिर कह रहा हूं एक पाली में, और हो सकता है उसमें षड्यंत्र क्या होगा कि जिसमें उनके अपने चहेते हैं उनको सरल पेपर वाली पाली में बिठाया जाए, ये भी एक खेल हो सकता है। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं ये सवाल किसी ये व्यवस्था का विरोध। देखिए खान सर ने, एक मिनट, खान सर ने नीतीश मुर्दाबाद नहीं कहा, मोदी मुर्दाबाद नहीं कहा, यह कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया गलत है, और उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को, एक मिनट, कहा खान सर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, वहां गए कि नहीं खान सर? हाँ गए, सर ने छात्रों का समर्थन किया। हाँ तो अच्छी बात है, और छात्रों हम भी समर्थन कर रहे हैं। कुमार मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। नहीं, छात्रों ने क्या, अरे छात्र कहेंगे नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार की भेदभावपूर्ण, मैं कह रहा हूं एक पाली का सरल पेपर और एक पाली का कठिन पेपर का जो भेदभाव है, इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध तो होना ही है। और इस प्रकार की व्यवस्था लाने वाले मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे वो वहां पर नीतीश कुमार हो, उनके मुर्दाबाद के नारे तो परीक्षार्थी लगाएंगे भाई। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि छात्रों की सुविधा के लिए हम ला रहे हैं, भले के लिए। नहीं, अगर छात्रों की सुविधा और भला है, मतलब ये कौन सा तरीका आपका है? आप ये कहना चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस लिहाज से वो छात्रों के हित में है, जरा वो तरीका मुझे बताइए। मैं आपके दर्शकों को एक बात फिर कहना चाहता हूं, सरकार क्या षड्यंत्र कर, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है थोड़ा समझ लीजिएगा। जो कठिन पाली का पेपर होगा और जो सरल पाली का पेपर होगा, वो औसतन देखेगी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के कितने प्रतिशत मार्क्स आए और कितने प्रतिशत के कम रह गए। तो जिनके कम रह गए उनको बढ़ाने का खेल होगा। अब उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किसका कितना बढ़ाया जाएगा, ये आप और हम तय नहीं करेंगे, ये तय एक मिनट ये तय करेगा वो नंबर बढ़ाने वाला, और वो नंबर बढ़ाने वाला जो होगा वो नीतीश और मोदी के इशारे पर अपने ही जानने और चाहने वालों के जिनके नाम और रोल नंबर देखेगा, उनके नंबर ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन महिलाओं ने तो कह दिया, लड़कियों ने, कि अगर आप दोबारा लाठी हम पे उठाएंगे तो हम भी लाठी से जवाब देंगे। नहीं देखिए, मैं तो गांधी जी को एक देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिहार में, हाँ देखिए, पहले आप समझ लीजिएगा, बिहार में अभी आपको मालूम है कि नहीं है, दलितों के घरों को फूका गया, और जब दलित सड़कों पर उतरे और थाने गए, पुलिस थाने, तो पुलिस थाने में थानेदार ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां निकाली है, आपको मालूम होना चाहिए। और फिर जब उन महिलाओं ने पत्थर बजाने शुरू किए, उसके बाद देश और दुनिया को यह मालूम हुआ। मैं सोपाल की बात कर रहा हूं, इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि लाठी, लोग मजबूर होकर पत्थर उठाए, क्या करते, क्योंकि उनके घर जलाए गए, लोगों के लिए वो साधारण झुग्गी हो सकती है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, हमने कहा कि अगर आप अति कर देंगे, मैं तो गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूं, हम लोगों ने तो देखिए, हम तो तमाम आंदोलन में यही कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हाथ नहीं उठेंगे। मैं कतई ये नहीं कहूंगा, छात्राओं ने आवेश में ठीक कहा है, क्योंकि वह बहुत जायज मांग हमारे देश में लोकतंत्र में ना कहने की आजादी और हर गलत बात का विरोध करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और उस अधिकार के लिए सड़क पर उतरे तो क्या डबल इंजन की मोदी और नीतीश की सरकार उन्हें पीटेगी लाठियों से, तो फूल थोड़ी लड़कियां बरसाएंगी, उन्होंने आवेश में कहा। और वो परीक्षार्थी विद्यार्थी हैं, वो कोई गांधी जी के अनुयायी नहीं है कि वो भी कहें कि कोई बात नहीं, जितना मर्जी लाठी मारो, हम हाथ में उठाएंगे वो। और उन्होंने प्रशासन चलाना है, कल लाठी चलाने वाला जो व्यवस्था है उसका हिस्सा वो भी बनने वाले हैं, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। जी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद बिहार तक ये आग पहुंची। संघ लोक सेवा आयोग में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में नंबर बढ़ाने का और नंबर घटाने का बड़ा खेल है। इस खेल को आपको समझना चाहिए। पहले ये जो खेल है, जो लाखों विद्यार्थी पटना में है, खान सर उनके साथ है, वो इसीलिए है। जब परीक्षार्थी के नंबर बढ़ाने का खेल होगा तो कितना नंबर किसका बढ़ाया जाएगा, ये आप हम थोड़ी तय करेंगे, ये तय करेगा, ऊपर से आदेश आएगा।
और ऊपर जो आदेश आएगा वो जिस अब कोई चैलेंज भी करेगा तो पता लगा तब तक नियुक्तियां हो जाएंगी। अदालतों के फैसले भी मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा। बच्चों को तो भड़का रहे हैं। आयोग मतलब आपका क्या कहने का है? स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ना ही जो है नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है, तो हम तो ऐसा लाने वाले ही नहीं थे, तो फिर एक तरह का ये अफवाह का माहौल। देखिए, मैं आपको एक पहले समझ लीजिएगा, असल मामला क्या था। 17 नवंबर को ये परीक्षा होनी थी। 17 नवंबर को बिहार में ना तो बाढ़ आई, ना कोई भूकंप आया, ना आंधी, ना तूफान आया। इस परीक्षा को टालने का कारण ही ये था कि यह नॉर्मलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाने का षड्यंत्र था। छात्रों को जब ये सुगबुगाहट हुई, उसके बाद छात्र सड़कों पर उतरे। अब वो कह रहे हैं बैकफुट पर आकर के हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए साधारण प्रक्रिया होती है कि बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए अधिसूचना जारी कर दे, लिखित में दे दे कि वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहता है, छात्र अपना आंदोलन वापस ले लेंगे।